हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं डिवीजन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो जब हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का अगर डिवीजन की बात करें तो हमारे पास में जो नंबर है वो किस फॉर्म में है, m इंटू टू टू द पावर e। ठीक है, को हमको किससे, अगर ये m1 है, ये e1 है, तो m2 टू टू द पावर e2। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, m1 डिवाइड बाय m2 और इंटू टू E1 माइनस। ठीक है, इस तरीके से कुछ करना है। तो ये जो दिख रहा है ये आपको क्या दिख रहा है, डिवीजन। तो डिवीजन जैसे हमने फिक्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में किया था वैसे ही डिवीजन हम करेंगे। उसे हम देख लेते हैं कि कैसे होता है डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोगों के पास में ये जो है ये है डिवाइजर, ये है क्वेश्चन और ये है डिविडेंड, है ना। तो डिविडेंड हमने ए अगर बोला तो डिवाइजर हमारा क्या हो गया, बी, है ना, और क्वेश्चन हमारा हो गया क्यू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने डिविडेंड को लिखा और डिवाइजर के पहले बिट्स को चेक करा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1 प्लस 2 4 8 16, तो ये 17 है ना। और यहीं अगर हम पहली 5 बिट इसकी बात कर लें तो इसकी पहले 5 बिट की वैल्यू कितनी है ना, 2 4 और 8, तो ये है 14। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा डिविडेंड है वो क्या है, हमारे डिवाइजर से छोटा है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट है बिट उसे एज इट इज कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एज इट इज नेक्स्ट बिट को कॉपी कर लिया है ना। और अब हम चेक करेंगे क्या, नेक्स्ट 6 बिट्स को, कि नेक्स्ट बिट्स को कि अच्छा ये डिवाइजर से हमारे बड़ा है क्या। अगर डिवाइजर से बड़ा है तब तो हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन में 1 डाल देंगे, है ना। तो पहली बार में तो हमारा 0 डाला, है ना। उसके बाद में सेकंड टाइम में क्योंकि हमारा ये मिल गया था जो कि हमारे डिवाइजर से बड़ा है डिविडेंड का वैल्यू, तो हमने क्या किया, उसे डाल दिया और 1 ऐड कर दिया। अब हमारे पास ये वैल्यू आई है, ये वाली जो वैल्यू है इसके अलावा फर्दर एक 0 हम क्या करेंगे, आगे से निकालेंगे। ठीक है, तो अब वापस से हम देख रहे हैं कि हमारे पास में सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, तो यहाँ से आपका 1 स्टार्ट होगा, है ना। तो नेक्स्ट दिख रहा है आपको कि ये बराबर है, तो मतलब बड़ा है, तो हम वापस से डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमने फिर से 1 ऐड किया और हमने परफॉर्म कर दिया। सिमिलरली अब अगली बार में जो हो रहा है, क्या हो रहा है कि हमारे पास में ये वैल्यू आ गई है 1 0 1 0, और यहाँ पर हमने 0 ऐड, सॉरी यहाँ पर हम दिख रहे हैं 0। तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी क्या है, छोटी है किससे, डिवाइजर से। तो हम लोगों ने क्या किया, एक और 0 नीचे ड्रॉप किया। उस केस में हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, है ना। जब भी हम विदाउट एनी सब्सट्रैक्शन अगर प्रोसेस फर्दर मल्टी डिवाइड की करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें 0 पुट करते जाएंगे। तो 0 पुट किया हमने और यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा 0 नीचे बुला लिया। अब ये वापस से क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब डिविडेंड जो है डिवाइजर से बड़ा हो गया। तो हम वापस से माइनस कर सकते हैं, तो हमने माइनस कर दिया, उसके लिए हमने 1 भी पुट कर दिया यहाँ पर क्वेश्चन के लिए, है ना। और फाइनली हमारे पास में जो आया है वो आ गया है हमारा क्या, रिमाइंडर, जो कि हमारे b से छोटा है ना। और अब हमारे पास में एक और 0 बचा हुआ है जिसको हम नीचे तो लेके आए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में फाइनल रिमाइंडर क्या बचा है, 1 1 0। तो हमने आखिरी में क्वेश्चन में 0 पुट किया और हमारा फाइनल रिमाइंडर आ गया 1 1 0। ठीक है, तो आपको क्लियर है कि हम लोगों ने एक्चुअली में किया क्या, कि हमने डिवाइजर को हमेशा चेक किया। क्या चेक किया, कि अगर हमारा डिवाइजर है जो कि क्या है b, अगर डिविडेंड से जो कि a है छोटा है ना, तो क्या करेंगे हम, a माइनस बी करेंगे और क्वेश्चन में अपेंड क्या कर देंगे, 1। और अगर डिवाइजर b डिविडेंड से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, आगे मूव कर जाएंगे, है ना। तो वी विल मूव विदाउट चेंजिंग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल क्यू में क्या पुट कर देंगे, क्यू में 0 पुट कर देंगे, है ना। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा डिवाइजर है वो किस तरफ मूव कर रहा है, वो हमेशा राइट की तरफ मूव कर रहा है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको यहीं पर रखें डिवाइजर को और डिविडेंड को लेफ्ट मूव करें,
है ना, क्योंकि हमें एक्चुअली में जो हमारा सर्किट बनाना है वो एफिशिएंट सर्किट बनाना है। तो उस एफिशिएंट सर्किट को बनाने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा व्हाट आर द पॉसिबल चेंजेस इन द कोड वी कैन डू। तो ये तो हमने पेन पेंसिल से देख लिया कि हमने पेन पेंसिल से कैसे किया। सबसे पहले हमने चेक करा कि फर्स्ट 5 बिट्स अगर वो छोटी है, डिविडेंड से नहीं छोटी है, तो हम लोगों ने क्या किया, उसे आगे मूव किया और फिर 1 ऐड करा जब हमारे पास में डिवाइजर माइनस होने लगा। ठीक है, अब इसका एक हार्डवेयर सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो हमारे पास में जो डिवाइजर है वो क्या है, बी, दैट इज 1001, जो कि हमारे पास में है कितना वैल्यू, ये हमारा 17, है ना, 1 2 4 8 16, हाँ 17। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट है ही, है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो डिविडेंड है ना, जिसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, वो किस फॉर्म में रहेगा, वो इस फॉर्म में रहेगा, ए क्यू और ई। ये जो ए है ये क्या है, ये है हायर ऑर्डर बिट्स, है ना, हायर ऑर्डर बिट्स। तो ये इनिशियली जो है हायर ऑर्डर बिट्स इनकी कुछ इस तरीके से है ना, ये हायर ऑर्डर होगी, ये लोअर ऑर्डर, है ना। तो ये हायर ऑर्डर बिट्स को हम चेक करते हैं ना सबसे पहले। तो 0 1 1 0, तो ये आपके 0 1 1 0 यहाँ से उठ के आया, ठीक है ना। ई आपका एक एक्स्ट्रा रजिस्टर है, क्यू आपका जो है क्वेश्चन। तो हम लोग बेसिकली क्या, हमें पता था कि एट अ टाइम जो पार्शियल सब्सट्रैक्शन हो रहा है वो केवल इनिशियल इसी बिट से हो रहा है। तो हम हर बार क्या करें, इससे माइनस करें और इसे इस तरफ मूव कर दें, है ना, तो नेक्स्ट बिट हमें यही मिल जाएगी। तो यही कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हमने क्या किया है, ई ए क्यू, तो बची हुई जो हमारी 6 बिट्स है ना, सॉरी, तो बची हुई जो हमारी 6 बिट्स है उसकी रिक्वायरमेंट तो है नहीं हमें, और उसे वहां पर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, वहां हम स्टोर करते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास में जो ए की एक्चुअल वैल्यूज थी उसमें से हाफ बिट्स में मैंने क्या क्वेश्चन को स्टोर कर दिया है, और हाफ में हायर ऑर्डर ऑफ डिविडेंड, हायर बिट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, लेट्स सी दैट। तो अभी हमने सबसे पहले क्या चेक किया, और एक काउंटर रखा है ना, जिसकी वैल्यू क्या रखी है हमने 5, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी हमारा डिवाइजर की नंबर ऑफ बिट्स होती है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, चेक करा कि हमारे पास में शिफ्ट करेंगे सबसे पहले। तो जैसे हमने शिफ्ट किया तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम शिफ्ट किस डायरेक्शन में करेंगे, शिफ्ट हम करेंगे लेफ्ट में, है ना, ताकि इस डायरेक्शन में मूव करेंगे हमारी बिट्स। अब हमारी बिट आ गई 1 1 1 0 0, है ना। इस केस में हमारा क्यू इनिशियली 0 ही है, क्योंकि पहली बार तो हमारा माइनस हो ही नहीं सकता, ये छोटा है ना। अब जैसे ही माइनस करने की बारी है तो हम माइनस किससे करते हैं, अगर हमको a माइनस बी करना है तो a प्लस 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b करेंगे। तो हमने यहाँ पर भी वही किया, ऐड 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। तो 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ b ये है, तो इसको हमने ऐड परफॉर्म कर दिया। अब जैसे एडिशन परफॉर्म हुआ तो हमारे पास में कुछ वैल्यू इस तरीके से, है ना। तो इसमें क्या पता चला हमें कि जो हमारा आउटपुट है वो क्या है, e इक्वल्स टू 1। तो जैसे e इक्वल्स टू 1 होगा तो हम qn में क्या सेट कर देंगे, 1। ठीक है, तो हमने qn में 1 सेट कर दिया, और अब हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट लेफ्ट करेंगे, है ना। जैसे हम शिफ्ट लेफ्ट करेंगे और हम क्या चेक करेंगे कि अभी हमारे पास में जो वैल्यू है उससे हम क्या कर सकते हैं, तो वो दिख रहा है उसमें हम फिर फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने फिर सब्सट्रैक्ट किया, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद में अब हमारे पास में नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है ना। और यहाँ पर भी हम लोगों को क्योंकि e इक्वल्स टू 1 मिला, हमने qn को 1 कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास में हमें जब भी सब्सट्रैक्शन के बाद में e की वैल्यू 1 होगी हम qn को 1 करेंगे, और e की वैल्यू 0 होगी तो qn को 0 करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने शिफ्ट वापस से लेफ्ट किया ताकि हम लोगों को क्या मिल सके, हम इसको आगे की तरफ मूव कर रहे हैं ना। तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई नंबर है इस तरीके से, है ना, और हमारे पास में अगर हम इससे इसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम पहली बार इससे डिवाइड करेंगे, दूसरी बार इससे पहली बार इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर दूसरी बार इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे, है ना। हम
बेसिकली ऐसे आगे बढ़ते हैं। और इसको इस तरीके से अगर देखें तो ये हम हर बार इसे राइट शिफ्ट ना करते हुए इसे लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वापिस से हमने क्या देखा, ई ए क्यू की वैल्यू Qn इक्वल्स टू 1 आ रहा था, हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया। अब जैसे हम यहाँ पर शिफ्ट लेफ्ट किया और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो छोटी आ रही है ना। अगर छोटी वैल्यू आएगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको एडिशन तो कर नहीं सकते, तो सॉरी उस केस में हम लोगों ने क्या किया, हमको उसे आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे हम एक हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे डिवाइड एल्गोरिथम का। तो हमारे पास में ये डिवाइजर है और डिवाइजर का हम 2's कॉम्प्लीमेंट में निकालेंगे। 2's कॉम्प्लीमेंट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, सब्सट्रैक्शन करना पड़ता है। हम सब्सट्रैक्शन हमेशा किससे करते हैं, हायर ऑर्डर बिट्स ऑफ द डिविडेंड, है ना। और हमने कहा है पहले भी कि हम जो ये बिट्स है ना, तो अगर मेरे पास में ये नंबर है इस तरीके से कुछ, तो ये मेरे 4 5 ये मेरी हायर ऑर्डर बिट्स हो गई, है ना। ये DH हो गई और ये DL हो गई, है ना, ये लोअर। तो मुझे हमेशा किस बिट्स की रिक्वायरमेंट है, अगर इसी बिट की। क्यों, क्योंकि मैं क्या करूंगी, हर बार इसे शिफ्ट लेफ्ट करूंगी। मतलब पहली बार में मैं चेक करूंगी 0 1 1 0, क्या इससे ये मेरे डिविडेंड से छोटा है। अगर ये मेरे डिवाइजर से छोटा है, अगर डिवाइजर से छोटा है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट लेफ्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 1 1 0 0, है ना। अगर ये डिवाइजर से बड़ा है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसको डिवाइजर से माइनस कर सकती हूँ ना। तो बेसिकली अगर डिविडेंड मेरा जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक मैं उसको शिफ्ट लेफ्ट करूंगी, और जब बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे माइनस कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसे मूव करते हैं। अब इसके हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने 3 चीजें ली हुई है। एक तो डिवाइजर, एक EAQ में ए जो है वो हायर ऑर्डर ऑफ बिट्स रख रहा है डिविडेंड की, क्यू जो है वो जो क्वेश्चन है हमारा वो है, और ई जो है हमारा इट इज यूज टू सिग्निफाई समथिंग। वो क्या सिग्निफाई करेगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा 0 1 1 0, ठीक है। क्वेश्चन में हमने ऑल 5 zeros रख दी। हमने एक सीक्वेंस काउंटर रखा 5, जो कि नंबर ऑफ बिट्स ऑफ डिवाइजर के इक्वल होता है। तो पहली बार में देख लिया हमने कि हमारा डिविडेंड जो है उसकी हायर बिट्स छोटी है, तो हमने उसको शिफ्ट किया। जैसे शिफ्ट किया तो हमारे ई में कितना आ गया, 0। ई में 0 आ गया, मतलब क्या कि जब इसके पहले वाले में इसमें ई में 0 है, तो हम यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, है ना। फिर जैसे ही हम लोगों ने पहला सब्सट्रैक्शन किया, है ना, तो पहला सब्सट्रैक्शन करने के बाद में, है ना, शिफ्ट करने के बाद में जब हमारा पहला सब्सट्रैक्शन हुआ तो पहले सब्सट्रैक्शन के बाद में वैल्यू आ गई ई की 1, है ना। तो ई की 1 जैसी वैल्यू आई, ये सिग्निफाई कर रहा है कि हमारा जो ए है वो बी से बड़ा है ना। अगर ए बी से बड़ा होगा तभी क्या होगा कि हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 आ सकती, ठीक है। तो ए बी से बड़ा था तो हमारा ई जो हो गया वो हमारा 1 आ गया। अब E1 आ गया तो हमने क्वेश्चन में क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। और अब क्या करेंगे, हम जो वैल्यू आई है हमारी, है ना, EAQ की जो वैल्यू है वो क्या हो गई हमारी, वो हमने उसको शिफ्ट लेफ्ट किया, है ना। हर बार हम शिफ्ट लेफ्ट करेंगे, क्योंकि शिफ्ट लेफ्ट करा है तो हमारी ये वाली जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, आगे पुश होगी, है ना। वो आगे पुश हुई तो अभी हमारे पास में वापस से जो वैल्यू आई है उसमें हम बिना देखे, है ना, क्या करेंगे, वापस से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना। जब सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास में E1 आ गया। E1 आ गया मतलब क्या कि हमारा A अभी भी B से बड़ा था, A B से बड़ा था तो हमने यहाँ पे वापस से क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, है ना। तो Qn को हमने 1 डाल दिया और फिर वापस से क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। इसके बाद में शिफ्ट करने के बाद में हमने डिवाइड किया, अब माइनस किया। जब माइनस किया तो हमने क्या देखा कि अरे हमारे पास में तो E 0 आ गया। इसका मतलब क्या कि A B से छोटा था, A B से छोटा था, इसका मतलब क्या, अब मेरे को A को वापस से रिट्रीव करना पड़ेगा। जब A को वापस से लाना है उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा कि B को ऐड करना पड़ेगा। तो B को ऐड करने के लिए B को ऐड तो करना ही पड़ेगा, साथ साथ में जो हमने शिफ्ट लेफ्ट किया था वो भी वहीं पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, B को ऐड कर दिया। यहाँ B को ऐड क्यों किया,
तो हम लोग ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों हम e को 1 ले रहे हैं। अगर e 1 आ रहा है तो हम ये मान रहे हैं कि हमारा जो नंबर है a वो ग्रेटर देन b है। तो उसके लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर 5 है और 3 है ना, तो हम 5 की वैल्यू क्या है 101 और 3 की वैल्यू क्या है माइनस। तो 3 अगर माइनस का अगर मैं देखूं तो क्या होगा 101। ठीक है, अब एडिशन परफॉर्म करो तो 1 का 0 कैरी 1, 1 का 0 और कैरी 1। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है e, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि a जो है b से बड़ा है। ठीक है, लेकिन यहीं पे 3 माइनस 5 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ये। ठीक है, 1 का 0 कैरी 1, 1 का सॉरी 1 का 10 प्लस 1 11। तो यहाँ पर ये दिख रहा है माइनस का 2 है ना, ये भी सही है, और यहाँ पर प्लस का 2 है ना। लेकिन यहाँ पर जो e है वो क्या जनरेट हुआ है 0। इससे क्या समझ में आता है कि जो हमारा अगर हमारा a b से छोटा होगा तो क्या होगा, अगर a और b इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड अगर a b से छोटा होगा तो हमारा e इक्वल टू 0 रहेगा। और यहाँ पर यही हो रहा है, क्या हो रहा है कि हमारा जब e जो है वो क्या आ गया, वो 0 आ गया। जैसे हमने शिफ्ट किया तो हमने चेक किया कि e 0 आ गया, और e 0 आने से हमें क्या समझ में आया कि हमें a को वापस से लेकर आना पड़ेगा, है ना, जो उसका पास्ट स्टेट था। और वो लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने उसको माइनस किया है उसको वापस से ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए आप जानते हैं पहले हमने माइनस करने के लिए a प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी किया था, तो अब a प्लस हम b करेंगे। तो इस तरीके से a प्लस बी कर देंगे, 0 यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पर हमने रिस्टोर कर दिया, शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करने के बाद में ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में अगर हमारे 1 मिलता है, सॉरी ऐड मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ऐड करेंगे, अगर 1 मिलता है तो हम आगे मूव कर जाएंगे, यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे, एंड इस तरीके से हमारा प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमें इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, इसे हम फ्लो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। तो फ्लो चार्ट में हमारे पास में अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में हमारे पास में केवल मेंटिसा नहीं है, और भी क्या है, एक्सपोनेंट भी। तो लेट्स सी दैट फर्स्ट। तो हमारे पास में ये डिवाइजर है जिसको हमने बी आर से रिप्रेजेंट किया है, और डिविडेंड जो है ए सी है ना। तो ये हमारा ए सी है और ये हमारा बी आर है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर बी आर 0 है तो हमारे पास में एरर आ जाएगा। हम बोलते हैं x डिवाइडेड बाय 0, ये एरर क्या है, डिवाइड बाय 0 एरर। तो हमने डिवाइड बाय 0 एरर देख लिया। अगर ए सी 0 है तो क्यू आर क्या आ जाएगा 0, है ना। 0 को कुछ भी चीज से डिवाइड करो तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा 0। तो उस केस में क्यू आर क्या हो जाएगा 0। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, हम चेक कर लेंगे पहले कि दोनों की साइन क्या है। अगर जो भी दोनों की साइन है उसका एक्सॉर, मतलब -5 प्लस 4 है ना, तो इसका एक्सॉर क्या आ जाएगा, इसका एक्सॉर आ जाएगा 1, है ना। मतलब डिफरेंट के लिए हमेशा 1 होता है ना, ये 1 से रिप्रेजेंट करेगा, ये 0 से। तो 0 प्लस 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, वो कहाँ चले जाएगा, आपके QS में चले जाएगा। ठीक है, और आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले SC -1 करेंगे, है ना। तो ये सीक्वेंस काउंटर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर कहा कि हम क्या करेंगे EAQ, है ना। तो हमने AC को इनिशियलाइज करने के बाद में क्या किया, EAQ की वैल्यू दी। तो A प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, A माइनस B करना चाहते थे तो हमने वही किया, है ना। अगर E 0 आता है मतलब क्या कि A छोटा है तो उसको रिस्टोर कर लेंगे। लेकिन अगर E 1 आता है तो मतलब क्या है कि A प्लस B करेंगे, और SHR A मतलब जो A है उसको क्या कर देंगे, हम राइट शिफ्ट करेंगे, और जो उसका एक्सपोनेंट है ना, उसको +1 कर देंगे। ये हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें अभी जो भी हमारी वैल्यू है ना, से 10 इंटू 2 टू द पावर 5। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो A है वो क्या हो, छोटा हो, किससे, सॉरी A जो है वो B से बड़ा हो। ठीक है, यही हम चाहते हैं।
और उसी के लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारा E1 आता है, मतलब A B से बड़ा है, उस केस में हमने उसे रिस्टोर तो कर लिया, क्योंकि हमने भी माइनस किया था, उसे रिस्टोर तो कर लिया। अब हम क्या करेंगे, A को शिफ्ट करेंगे राइट, और A की जो हमने एक्सपोनेंट की वैल्यू थी, है ना, उस एक्सपोनेंट की वैल्यू, क्योंकि हम जब भी राइट शिफ्ट करते हैं, है ना, राइट मतलब इस डायरेक्शन में, तो अब अगर मैंने इसको इस तरीके से करा कुछ, तो ये 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो A को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हर बार A और B को माइनस करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हमारे पास में कुछ ऐसी वैल्यू है जो कि हमने इनिशियली भी देखी थी, क्या कि हम E1 को E2 से माइनस करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे, उसे माइनस कर देंगे, अगर नेगेटिव रिजल्ट होगा तो उसको बायस करेंगे और उसको क्वेश्चन में स्टोर कर देंगे। और फिर पूरा चीजें जो हम लोगों ने मैग्नीट्यूड डिवाइड करने के लिए यूज किया है ना, उसको हम देखते हैं। तो डिवाइड करने के लिए हम लोगों ने सेम ऑपरेशन चेक करे, क्या कि डिविडेंड ए क्यू और डिवाइजर बी, है ना, जो भी उसका साइन है वो एस और बी एस के साइन का एक्सॉर साइन होगा। एस को इनिशियलाइज करेंगे। पहली चीज हम ये देखेंगे कि हमारा जो ए है ना, उसका पहला हाफ पोर्शन अगर बी से बड़ा है तो वो क्या है, डिवाइड ओवरफ्लो प्रॉब्लम, है ना। मतलब कि जो क्वेश्चन आएगा वो इतना बड़ा आएगा कि हम उसे स्टोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में कोई नंबर है जो इस टाइप से है कुछ, 1 1 1 1 0 0 0 0। तो ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 4 8 16 32 64 128, है ना। तो ये नंबर हो गया 240, है ना। मेरे पास में डिवाइजर है 1 1 1 1, है ना। तो मेरे पास में क्वेश्चन भी कितना आ जाएगा, 4 बिट का आना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू देखती, इसकी वैल्यू कितनी है 15। जब मैं 15 से 240 को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास में क्वेश्चन आता है 16। ये जो 16 है, अगर पेन पेंसिल से करती हूँ तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या मैं इस 16 को स्टोर कर सकती हूँ क्या नाम हमारे सिस्टम में, नहीं, क्योंकि 16 को स्टोर करने के लिए मेरे पास में 5 बिट चाहिए, है ना। यहाँ पर आता है मेरा 1 2 4 8 और 16, तो मुझे 5 बिट चाहिए और मेरे पास में कितनी 4 बिट। तो टू अंडरस्टैंड दैट कि मेरे पास में जो क्वेश्चन जनरेट होगा, क्या मैं उससे वो ओवरफ्लो क्रिएट करेगा, हम क्या चेक करेंगे कि हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट जो 5 बिट्स है, क्या वो हमारी बड़ी है बी से। अगर वो बड़ी है तो हम ओवरफ्लो बिट को सेट कर देंगे 1 और बोल देंगे, क्योंकि ये डिवाइड ओवरफ्लो क्रिएट करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसे रिज्यूम कर लेंगे, वापिस से वो वैल्यू आना चाहिए, है ना, क्योंकि अभी हमने इसको माइनस करके चेक करा था। अब हम वो वैल्यू को वापस से ले आएंगे और डिवाइड ओवरफ्लो को 0 कर देंगे। फिर सेम ऑपरेशन कि हम शिफ्ट क्यू ई क्यू करेंगे, ई की वैल्यू अगर 1 होती है तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, अगर ई की वैल्यू 1 नहीं होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि ई की वैल्यू को हमको ए की वैल्यू को हमें वापस लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम चेक करेंगे, अगर ई 0 है तो ए प्लस बी हो जाएगा, और क्यू की वैल्यूज भी उसी तरीके से हम सेट करेंगे। अगर यहाँ पर होगा तो क्यू 1 होगा और यहाँ पर क्यू 0 सेट होगा, समवेयर हियर क्यू विल बी 0, ठीक है। तो इस तरीके से और एस को हर बार अपन डिक्रीमेंट करेंगे और ये प्रोसेस हमारा पूरे टाइम इस तरीके से चलता रहेगा। तो डिवाइड आप लोगों को समझ में आया होगा आई गेस, कि हम लोगों ने जो कि यहाँ समझा था कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं। हमारे पास में 3 रजिस्टर होते हैं, ई ए एंड क्यू। ए जो है हायर ऑर्डर ऑफ बिट्स रखा है डिविडेंड की, क्यू हमारा क्वेश्चन है। जब भी हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, सब्सट्रैक्ट करने के बाद में चेक करते हैं कि हमारा E1 है, E1 रिप्रेजेंट करता है कि A बड़ा है और E0 रिप्रेजेंट करता है कि A छोटा है। अगर A छोटा होता है तो हम उसे रिस्टोर कर लेते हैं वापस से सब्सट्रैक्शन जो किया है, अदरवाइज हम उसे प्रोसेस कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा डिवाइड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन से कवर है।